तो चलिए यहाँ पर देखिए, आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि ये चैप्टर 3 से लिया गया और पार्ट 5 है, जो कि इसके पहले हमने पार्ट 4 तक आपको बता दिए हैं। ध्यान देना, कक्षा 10 में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जो 18 नंबर ये सवाल है, इसके पहले 17 हो चुकी है, पार्ट 4 तक जो है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमें दो समीकरण दिया है और बोला है कि हल करिए। मतलब दोनों समीकरण को सॉल्व करके पहले हमें यक्स और वाई का मान निकालना है। अब उसमें से जो यक्स का मान आ जाए, उस यक्स का मान और वाई का मान इसमें रख कर हमें यम का मान निकालना है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हमको जो समीकरण दिया है, 2x है प्लस में 3y है बराबर का 11। तो ये हम मान लेंगे इसे समीकरण 1, और समीकरण बनाना भी पड़ेगा यहाँ। फिर कितना है, 2x है माइनस में 4y है बराबर में -24। इसे हम बनाएंगे समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। यहाँ पर देखिए 2x मैच कर रहा है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। और आपको हमने इसके पहले वाले पार्ट में ही बताया था, जब चिन्ह सेम हो तो जुड़ता वो घटता है, जब चिन्ह सेम हो तो घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस में 3y इक्वल का 11, और समीकरण 2 क्या है, ये है 2x माइनस में 4y इक्वल का माइनस में 24। आइए घटाते हैं, तो घटाते समय चिन्ह बदलता है, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है प्लस में, ये माइनस में है प्लस में। जब ये चिन्ह बदलता है तो ऊपर वाले चिन्ह की वैल्यू नहीं रहती है, तो 2x कटेगा क्योंकि प्लस और माइनस कट जाएगा। ये प्लस में 3 है, ये भी प्लस में हो गया, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7y होगा। ये प्लस में तो है ही, ये माइनस से क्या हो गया, चिन्ह बदलने के बाद प्लस में हो गया, तो 4 1 5 होगा, 2 1 3 मतलब 35 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 35, 7 का पक्षांतर करेंगे बटे में, 7 × 9 7, 7 × 5 35 होगा। तो y बराबर 5/1 यानी कि केवल 5 लिखेंगे। तो y कितना आ गया, 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख कर आप x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ज़्यादातर हम 1 में ही यूज करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो आइए, समीकरण 1 क्या है, 2x है तो 2x लिखेंगे, प्लस में 3y आ गया तो वो इंटू में y के स्थान पर हम कितना रख देंगे, y के स्थान पे 5 रखेंगे बराबर का 11। तो ये 2x प्लस में 3 5 का गुणा कराएंगे 15 होगा बराबर 11। तो 2x बराबर 11, 15 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15। 2x बराबर 11 में 15 घटाएंगे तो -4 आएगा, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। तो y बराबर 5 और x बराबर -2। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर -2, y बराबर 5। ये हो गया x और y का मान। साथ में ही पूछा है कि यम का मान निकालिए, यम का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए इतना बराबर इतना हो, तो ये लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः यम के मान के लिए, क्या लिखेंगे, पुनः यम के मान के लिए। तो यहाँ पर कितना दिया है, y बराबर में यम x प्लस का 3 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर यम x प्लस का 3। तो y के स्थान पर 5 हो गया, यम गुणे x के स्थान पर कितना, -2 प्लस में 3 है। सॉल्व करेंगे तो 5 बराबर, इसका गुणा कराएंगे -2m प्लस का 3 होगा। अब क्या करिए, सुनिएगा, ये माइनस में 2 है, इसको उठाकर इक्वल के इधर करो तो ये प्लस में हो गया। अब यहाँ बचा क्या, प्लस का 3, तो प्लस लिखा नहीं जाएगा। अब 5 को इधर ले आओ, पहले इसको ले आए, जब इसको इधर ले आए तो ये प्लस में हो गया। पहले चेक करो बचा क्या, 3। अब ये इधर आएगा तो ये होगा -5। तो 2m बराबर का, ये घटाने पर आएगा -2। तो m बराबर -2, ये इंटू में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा बटे में आएगा। 2 से 2 को काट देंगे एक बार में, तो m बराबर हो जाएगा -1। यही इसका आंसर होगा। हमसे पूछा था m का मान, तो m का मान कितना आया, -1। यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये x y का मान और वहाँ पर m का मान, जो कि 18 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आपके समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगली नंबर सवाल। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 19, यानी कि अगली नंबर सवाल जो है, सेम इसी प्रकार से आपको हमने इसके पहले वाले पार्ट यानी कि 4 में आपको हम बताए थे। बाकी सेम इसी
तरीके से थी जिसमें यक्स और वाई का मान नहीं निकल पाया था, और इसमें यक्स और वाई का मान निकलेगा। तो सबसे पहले क्या दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद, मतलब किसी दुकान से 7 बल्ला और 6 गेंद को खरीदे, जो कि दोनों को मिलाकर टोटल 3800 रुपये का मिला। फिर बाद में जो है 3 बल्ला लिए और 5 गेंद लिए, जबकि दोनों को मिलाने पर ये 1750 में मिला। अब ये बताओ कि एक बल्ला कितने का है और एक गेंद कितने का है। प्रत्येक का मतलब एक होता है, तो एक बल्ला और एक गेंद का जो है मूल्य बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, एक का मतलब प्रत्येक, तो माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य यक्स रुपये तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य वाई रुपये है। प्रत्येक बल्ले का मूल्य यक्स और प्रत्येक गेंद का मूल्य वाई रुपये है। तो बोला है 7 बल्ला, बल्ले को यक्स माने हैं तो 7 यक्स, 6 गेंद मतलब 6 वाई, 7 यक्स प्लस में 6 वाई बराबर दोनों को मिलाने पर 3800 रुपये हो रहा है। तो 3800 ये कहाँ से आया, प्रश्नानुसार। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 हो गया। फिर 3 बल्ला मतलब 3 यक्स, 5 गेंद मतलब 5 वाई, तो 3 यक्स प्लस में 5 वाई बराबर हो जाएगा 1750, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब इस समीकरण को सॉल्व करके हमें यक्स और वाई का मान निकालना है। समीकरण सॉल्व करने की 2 विधि होती है, एक विलोपन और दूसरा प्रतिस्थापन। तो चाहे जो करिए, हम तो यहाँ विलोपन ही करेंगे, बाकी बोला तो है नहीं, बाकी चाहे जो करिए सही दोनों हैं, जो कि पार्ट 1 इसके पहले वाले पार्ट में जो है हमको प्रतिस्थापन बताए हुए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए विलोपन विधि का मतलब क्या होता है कि जैसे 7 यक्स है, ये 3 यक्स है, तो आप पहले दोनों को बराबर करो। जैसे 7 3 है तो कुछ करो कि गिनती दोनों बराबर हो, या तो 6 वाई 5 वाई को बराबर करो, तो हम इसी को बराबर करेंगे। सुनिएगा, इसमें 5 से गुणा कराओ तो 5 छंग 30, और इसमें 6 से गुणा कराओ तो 6 पंचे 30, मतलब समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 6 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से तथा, यहाँ बीच में तथा, समीकरण 2 में 6 से गुणा करके, गुणा करेंगे, चिन्ह दोनों का सेम है तो घटाने पर, गुणा करके घटाने पर। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 में 5 से, तो समीकरण 1 में हम 5 से गुणा कराएंगे, इस लाइन में पूरे में 5 से कराएंगे, तो 5 सते कितना हो जाएगा 35 यक्स। इसमें 5 से कराएंगे तो 5 छंग 30 वाई, इसमें 5 से कराएंगे तो 5 जीरो 0 5 जीरो 0 5 8 40 की 0 हासिल आए 4 पंती 15 15 4 19, ठीक 19,000 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में 6 से कराना है तो 6 तरीका 18 यक्स होगा, प्लस 6 पंचे 30 वाई होगा, 6 से कराएंगे 6 जीरो 0 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 सते 42 3 45 हासिल आए 4, 6 का नाम 6 4 10, मतलब 10,500 होगा। ठीक, इतना हो गया। दोनों चिन्ह सेम रहता है, जब ये जैसे 30 वाई मिल रहा है और मिलने वाले का अगर चिन्ह सेम हो जाता तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, हमको ऐसे कंडीशन में घटाना पड़ता है। ठीक, तो आइए घटाते हैं, और यहाँ पर लिखे भी तो हैं घटाने पर, तो आइए इसको हम घटाते हैं। तो माइनस माइनस माइनस, अब ये घटाते समय जब यहाँ माइनस किए तो ये चिन्ह बदल गया, तो 30 वाई से 30 वाई कटेगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। अब 35 यक्स में 18 यक्स को घटाएंगे तो ये 15 यक्स आएगा, बराबर घटाओ 0 0 में 0 गए 0, उधार लेंगे 10 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 8, 1 में से कट जाएगा 0 आएगा, यानी कि 8500 आएगा। तो यक्स बराबर 8500, 17 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, तो 17 का नाम 17 17 पचे 85, 2 जीरो यहाँ पर लिख देंगे। ये हो जाएगा यक्स बराबर 500, यक्स का मान कितना आ गया 500 आ गया। अब यक्स का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो यक्स का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए यक्स का मान हम जो है समीकरण 1 में रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 7 गुणे 7, यक्स आ गया ना तो बीच में गुणा, तो 7 बीच में गुणा यक्स, यक्स के स्थान पे जो ये 500 आया है उसी 500 को रखेंगे,
प्लस में 6y इक्वल में कितना है 3800 है। तो ये हो जाएगा 7 जीरो 0 7 जीरो 0 7 पचे 35 प्लस में यहाँ क्या करेंगे 6y इक्वल में लिखेंगे 3800। तो ये होगा 6y बराबर का ये 3800 लिखेंगे, ये 3500 को पक्षांतर करके इधर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 3500। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 6y 3800 में 3500 घटाएंगे तो 300 आएगा। 6 का नाम 6 पंचे 30 जीरो 9 y बराबर ये आएगा 50। कितना आएगा 50। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः हम यहाँ माने हैं माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य यक्स, तो मतलब यक्स की जगह पर जो मान आया वही रख दो। तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा प्रत्येक गेंद का, यहाँ प्रत्येक रहेगा, प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना y माने तो y का मतलब 50 रुपये होगा या फिर है। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये रही हमारी सवाल नंबर 19। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 20। अब यहाँ पर अगर हम इस सवाल की बात करें तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर बोला क्या, सबसे पहले देखिए सवाल को आप एक बार पढ़िए, पढ़ने के बाद रीजन निकालिए आखिर ये बोला क्या है और ये कहना क्या चाहता है और इसमें से हमें आंसर में क्या लाना है, मतलब ज्ञात क्या करना है। तो बोला है दो संख्याओं का अंतर, मतलब कोई दो संख्या है जिसका अंतर यानी कि घटाना 26 है। समझ में आया? दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब कोई दो संख्या है जिसका अंतर 26 है। तो अब दो संख्या पता ही नहीं है तो दो संख्या हमें मानना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे माना दो संख्याएं यक्स तथा y है। माना दो संख्याएं यक्स तथा y है। तो दो संख्याओं का अंतर मतलब यक्स माइनस वाई कितना आ गया 26 आ गया। चाहो तो यहां से निकालना चाहो तो यक्स बराबर 26 प्लस वाई कर सकते हो। ठीक, y को इधर भेज के प्लस में कर दिए। देखिए सही आपका ये भी है, ये भी है, तो आपकी इच्छा। इसी को हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको भी मान लो उसे भी मान लो, सही दोनों है। फिर क्या बोला है, पुनः प्रश्न के अनुसार क्या बोला है एक संख्या मतलब पहली वाली तो यक्स दूसरी संख्या की तिगुनी है, दूसरी संख्या मतलब y की तिगुनी मतलब 3 गुना। तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 3y। तो इसको हटा दो थोड़ा, बाकी सही दोनों से रहेगा, इसको हटाइए। अब आते हैं हम समीकरण 1 से। क्या आते हैं समीकरण 1 से, तो यक्स मिला, यक्स के स्थान पर 3y कर दो, इसे समीकरण 2 बना लो। समीकरण 1 से यक्स आए, यक्स के स्थान पे 3y कर दिए, माइनस में y करेंगे इक्वल में 26, 3 में से 1y घटाएंगे 2y बराबर का 26 होगा। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे 2 13 में हो जाएगा, मतलब y बराबर कितना आ गया 13। ठीक, y का मान उठाइए और समीकरण 2 में रख दो। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आइए समीकरण 2 में रखते हैं। तो यक्स बराबर 3 गुणे y आ गया, बीच में गुणा माना ही जाएगा, y की जगह पर 13 करेंगे तो यक्स बराबर 13 का 39। यक्स कितना आ गया 39। यहाँ पर लिखेंगे अतः यक्स बराबर 39 कामा y बराबर 13। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। तो हमसे संख्याएं पूछा था, संख्याएं 39 और 13 हो गई। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखिएगा और समझिएगा इसे। यहाँ पर देखिए बोला क्या है, सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। बोला है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण जो है ये छोटे कोण से अधिक है। तो यहाँ एक काम करते हैं, सबसे पहले छोटा और बड़ा कोण हम मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना छोटा कोण को y मान लेते हैं तथा बड़ा कोण को हम यक्स मान लेते हैं, तथा बड़ा कोण यक्स अंश है या यक्स है। तो यहाँ पर सुनिएगा आप लोग, ये बोला है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है, ये बड़ा कोण जो है आपका छोटे कोण से 18 अधिक है। लेकिन ये बताइए दोनों कोण का योग कितना होता है, तो दोनों कोण का योग जो होता है ये 180 होता है, जो कि ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। भाई दोनों कोण क्या रहेगा, दोनों कोण का योग 180 अंश होगा, संपूरक कोण का योग 180 अंश। फिर बोला है बड़ा कोण क्या माने यक्स, तो यक्स बराबर बड़ा कोण जो है छोटे कोण से
18 अधिक, मतलब छोटे कोण में अगर 18 और जोड़ेंगे तब जाकर ये बड़े कोण के बराबर होगा। तो यक्स वाई को इधर लाएंगे तो माइनस वाई इक्वल का 18, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 लिखिए यक्स प्लस वाई इक्वल में 180, समीकरण 2 लिखिए यक्स माइनस वाई इक्वल 18। तो ये हो जाएगा वाई से वाई काट देंगे, यक्स यक्स हो जाएगा 2x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 8 9 100 कितना आएगा 98 आएगा। तो क्या करेंगे यक्स 2 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा 2 9 18 2 9 18 यक्स बराबर 99। और यक्स का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो। तो यहाँ पर हमें समीकरण 2 दिखाई दे रहा है, 2 में ही रख देते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो यक्स 99 है, तो यक्स के जगह पर 99 माइनस वाई इक्वल में 18, तो माइनस वाई इक्वल में 18, इधर आएगा माइनस का 99 माइनस वाई, ये घटाइए तो 9 में से 8 गए 1, 9 में से 1 गए 8, 81 आएगा जो कि माइनस का, माइनस से माइनस काट दो, वाई बराबर कितना हो गया 81 अंश। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे अतः दोनों कोण 99 अंश तथा 81 अंश हैं। यही जो है इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में आपने देखा जो भी सवाल बताए वो सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आपके समझ में भी आई होगी, और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो आपके समझ में आनी चाहिए। और सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप जाइए लाइन से देखिए ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। ध्यान देना, हम आपको कॉपी में बताते हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।